नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ से सारंगगढ़ बस स्टैंड क्षेत्र में सीडब्ल्यूसी की टीम ने नाबालिग बच्ची की शादी होने की शिकायत पर कार्यवाही की है। दरअसल सीडब्ल्यूसी को सूचना मिली थी कि ठाकुर परिवार के द्वारा अपनी 16 वर्ष की बच्ची का जबरन विवाह कराया जा रहा है, जिस पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है और कार्यक्रम को रुकवाया है। लेकिन परिवार वालों की ओर से शादी नहीं होने की बात कही गई है। इस पर अधिकारियों ने मौके पर ही पंचनामा तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए ऑफिस बुलाया है। मौके पर अधिकारियों ने पाया कि बच्चे के हाथों पर मेहंदी और हल्दी लगी हुई थी और कार्रवाई के दौरान 3 से 4 घंटे तक कार्रवाई में कोई मदद नहीं की थी, बल्कि कार्यक्रम स्थल से कहीं और चले गए थे, जिस पर अधिकारियों के द्वारा पूछे जाने पर बताया कि उनका वैवाहिक वर्षगांठ होने की वजह से मंदिर दर्शन के लिए चले जाना बताया। फिलहाल अधिकारियों ने मामले को लेकर पंचनामा तैयार कर उच्च अधिकारियों तक इस घटनाक्रम की सूचना देने की बात कही गई और पूरे मामले में विवेचना करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। यदि परिवार के द्वारा नाबालिग युवती का विवाह करने की बात यदि सच होती है तो नियम के अनुसार कार्रवाई करने के बाद अधिकारियों ने कही। फिलहाल अधिकारियों ने 1-2 दिन में परिजनों को ऑफिस में अपने जवाब देने के लिए बुलाया है। ये जो टीम आई है नाबालिग की शादी करने की बात कही जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये सरासर गलत है। हम लोग तो अपना सालगिरह मनाने के लिए मंदिर गए थे, वहाँ पूजा पाठ करके वापस आए हैं। अभी आके देख रहे हैं कि सब बैठे हुए हैं करके, तो कोई सब जो है पता चला है कि हमारे बारे में कंप्लेन किया गया है कि नाबालिग लड़की माना मेरी लड़की की शादी करवा रहे हैं करके। इसमें हल्दी और मेहंदी भी लगा हुआ पाया गया है। ना हल्दी तो क्या है, हमारी लड़की हमेशा यूज करती है, और मेहंदी भाई पापा मम्मी का वो है करके, पापा मम्मी करके शौक से लगा भी ली है मेहंदी। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि शादी हो रही है करके, गुपचुप तरीके से शादी करने की बात सामने आ रही थी। नहीं, ऐसे सरासर गलत है। बताया कि कुछ दहेज का सामान भी घर में उतरा इस तरह से। नहीं, कोई दहेज का सामान नहीं, आप जाके देख सकते हैं घर में। लगता है कि बाल विवाह करना अपराध है, आप मानते हैं? नहीं, ये तो मैं खुद दूसरों को मना करता हूँ कि 18 साल से पहले अपनी लड़की की शादी मत करना। आज आपकी टीम पहुंची हुई है, नाबालिग से शादी का कुछ मामला था, क्या है पूरा मामला और किस तरह से कार्रवाई की गई है? हमको विभागीय सूचना मिली थी, कोई गुप्त फ़ोन किया गया था कि इस मोहल्ले में शादी हो रही है करके, और बालिका का नाम भी बताया गया था जो कि हम आपको बता नहीं सकते, और उसको बताया गया कि 17 वर्ष लगभग है, नाबालिग है करके। तो हमारे विभाग द्वारा पुलिस विभाग की और परियोजना की मदद से संयुक्त टीम बनाकर यहाँ पे उनके घर में पहुँचे हैं। तो मौके पर उसके माता पिता तो मुलाकात नहीं हुआ, हमको मेहमान मिले हुए थे हमको। तो हमने पूछा तो वो बोले कि शादी की सालगिरह में आए हैं करके। उसके बाद बोले कि बालिका के माता पिता भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, इंतज़ार कर लीजिए। इंतज़ार करने के बाद में बालिका के माता पिता यहाँ पे आए हैं, उनसे हमने बातचीत की तो उनके द्वारा कहा गया कि हमने शादी का सालगिरह रखा हुआ था यहाँ पे, और हमारी पत्नी जो कि बालिका की माता है उनका भी बर्थडे मनाया जाता है, तो उसी के सिलसिले में हमने मेहमान बुलाया हुआ था यहाँ पे, और मेहमान आए हैं तो खाना पीना तो होगा ही हमारे यहाँ करके। तो हमने बोला कि भाई जो हमको सूचना मिली थी क्या वो सही है? तो नहीं, बोले ये सरासर गलत है बोले, और हमने बालिका का शादी नहीं करा रहे हैं, हम लोग अपना सालगिरह मना रहे थे और इसलिए मेहमान आए हुए हैं। प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है? कुछ संदिग्ध लग रहा था क्योंकि परिवार के कुछ जो मेहमान आए थे वो शादी की बात स्वीकार रहे थे पहले। जी, हम लोग पहले जिस तरह से पूछताछ किए 2-4 लोगों से, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि शादी हो रहा है करके, लेकिन बाद में फिर उनके द्वारा मुकर दिया गया कि नहीं शादी का सालगिरह है। हमको भी सूचना से बुलाया गया है कि शादी का सालगिरह है करके, और बात को पूरी तरीके से इनकार किया गया है कि शादी नहीं करा रहे हैं करके। तो इस संबंध में हमने बालक के माता पिता और आसपास के जितने भी मेहमान आए हुए हैं, मोहल्ले वासी हैं, उनसे एक पंचनामा में साइन करवा लिया गया है। अगर किसी प्रकार की इनके द्वारा नाबालिग बालिका का शादी कराया जाता है तो शासन के नियमों के तहत ये उल्लंघनकारी होगा, और जो भी विधि का जो भी प्रावधान होगा उसके तहत ये लोग सजा के प्रावधान के ये में होंगे, दोषी होंगे लोग।